फ्रेंड, दिस इज अतुल कुमार मौर्य। आज हम आप सबको बता रहे हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन। मतलब ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, एक फंक्शन दिया है उसका ग्राफ हम कैसे ड्रा करेंगे। पहले टॉपिक बढ़ने से पहले हम कुछ पिछली बातों को मेमोराइज करना चाहते हैं। जिससे हमने पढ़ा है कि सेट ए और सेट बी दो सेट होते हैं। सेट ए को हम एक्स कहते हैं, सेट बी को हम वाई कहते हैं, जो हमारा एफ एक्स के बराबर होता है। मतलब हमें सेट में दो कोऑर्डिनेट मिल रहे हैं, एक एक्स मिल रहा है, एक वाई मिल रहा है। तो ये दो कोऑर्डिनेट मतलब दो वैल्यू मिल रहे हैं, दो एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर इन दो एलिमेंट को हम एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहें या फिर इन दो नंबर्स की सहायता से, जो एक्स और वाई दो एलिमेंट मिल रहे हैं पेयर के फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, अगर इनको मैं ग्राफ या फिर एक 2D प्लेन में ग्राफ ड्रा करना चाहें, ये जो हमें फंक्शन है तो उसका कुछ ना कुछ ग्राफ ड्रा होगा। यहाँ बात आती है रियल वैल्यू फंक्शन, मतलब रियल फंक्शन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात नहीं करते हैं। हमारा टॉपिक है रियल फंक्शन, तो रियल फंक्शन की बात करते हैं, इसलिए हम यहाँ आर लेके चलते हैं। तो फिर समझ लेते हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है। उस इन दोनों सेट में जो एलिमेंट का मैपिंग बनेगा वो हमेशा ऑर्डर पेयर में फॉर्म होगा। उन ऑर्डर पेयर को अगर हम 2D प्लेन में, क्योंकि दो कोऑर्डिनेट हैं तो इनकी दो कोऑर्डिनेट की सहायता से हम एक प्लेन ड्रा, एक कर्व ड्रा कर सकते हैं। तो हम आज की टॉपिक यही है कि हम ये फंक्शन की हेल्प से हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे, जनरल ग्राफ, जो हर एक फंक्शन की जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन मिलेंगे सबका हम ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहला डिफिनेशन क्या है, उसको वो देखते हैं। डिफिनेशन कर रहा है ग्राफ ऑफ फंक्शन, द ग्राफ ऑफ अ रियल फंक्शन एफ कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन। मतलब कि ग्राफ ड्रा करने के लिए हमें दो पॉइंट चाहिए होता है, या फिर कह लिए कि कंसिस्ट ऑफ पॉइंट इन अ प्लेन हुज कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। जैसे हम प्लेन में एक पॉइंट कंसीडर करते हैं तो हमारे ये एक्स से भी होगा और एक ये वाई से भी, सॉरी ये हमारा वाई से है और ये हमारा एक्स से है। तो मतलब एक पॉइंट, एक ग्राफ में एक पॉइंट कंसीडर करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है, तो उसको एक पॉइंट से बात करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट लिखने का मेन रीजन यही है। पॉइंट एक्स नहीं है या फिर पॉइंट वाई नहीं है, यहाँ एक्स कॉमा वाई ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम पॉइंट डिनोट कर रहे हैं। तो ये पॉइंट है, पॉइंट को मैंने मान लिया है पी, ठीक है। तो x इतना दूरी हमारा x होगा, ये दूरी हमारा y होगा। तो हमें इस फॉर्म में कोऑर्डिनेट में मिल रहा है x, y फॉर्म में, जो सेटिस्फाई कर रहा है किसको, y ओवर एफ एक्स। मतलब हमारे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एफ एक्स है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हम x की वैल्यू कुछ चूज करेंगे, फंक्शन में रखेंगे, एफ एक्स में रखेंगे तो हमें y मिलेगा। तो हमारा ये y यही बता रहा है, या फिर कह लें y बराबर एफ एक्स, वाई बोले या फिर एफ एक्स बोले, दोनों सेम ही बात हुई। एफ एक्स बोलेंगे तो y के बराबर होगा, या फिर y बोलेंगे तो एफ एक्स के बराबर होगा। मतलब ये हमेशा ऑलवेज y एक्सिस को डिनोट करेगा और x हमेशा ऑलवेज x कोऑर्डिनेट को। यहाँ बात कंफ्यूजन ये आ रहा है, सेट a को हम x एक्सिस पे डिनोट करेंगे और सेट b को हम y एक्सिस पे डिनोट करेंगे, ठीक है। y बराबर एफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा जहाँ x हमारा डोमेन होगा। क्यों? क्योंकि सेट a के सभी एलिमेंट को हम डोमेन कहते हैं, और सेट b के बाद सेट b के एलिमेंट को जिसका हमें इमेज मिलता है उसको हम रेंज कहते हैं, ठीक है। सेट a डोमेन कहेंगे, फिर सेट a कहेंगे, और y हमारा सेट b में बिलोंग करेगा। सेट a और सेट b दो सेट होते हैं, तो y हमारा सेट b में बिलोंग करेगा और a हमारा सेट a में बिलोंग करेगा। फॉर एनी गिवन, या फिर फॉर एनी एक्स, या फिर फॉर गिवन एक्स, या फिर कोई आर्बिट्रेरी एक्स है, सेट में से सेट एक्स मैंने चूज किया है, या फिर क्वेश्चन में गिवन है एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड यही है, एनी या फिर गिवन के लिए यही वर्ड यूज किया। एक्स वो हमारा सेट ए से बिलोंग करेगा, वो एक्स सेट ए से बिलोंग करेगा, या फिर बिलोंगिंग टू इट्स डोमेन एफ, या फिर वो डोमेन से बिलोंग करेगा। जो एक्स चूज करेंगे वो सेट ए से बिलोंग करेगा, फिर वो डोमेन से बिलोंग करेगा। डोमेन क्या होता है, हमारे सेट के एलिमेंट ही होते हैं, सेट ए के एलिमेंट को ही हम डोमेन कहते हैं। देयर एग्जिस्ट ओनली वन नंबर इन इट्स रेंज, मतलब रेंज में केवल एक ही नंबर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब सेट एक्स की एक या दो वैल्यू चूज करेंगे तो उसमें हमें सेट वाई में जो हमें एक ही एलिमेंट मिलना चाहिए, तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। फिर से देखते हैं डिफिनेशन क्या कर रहा है। देयर एग्जिस्ट ओनली वन नंबर इन इट्स रेंज और कोडोमेन। जैसे सेट ए हो गया हमारा, ये ए, और सेट बी हो गया, तो फंक्शन के लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ मैपिंग करें, या फिर सेट ए का दो एलिमेंट सेट बी के साथ एक एलिमेंट साथ मैपिंग करें। तो ये दो कंडीशन यही होता है, या फिर हो सकता है कि सेट ए के तीन एलिमेंट सेट बी के साथ मैपिंग करें। कंडीशन यही है, सेट
ए से हम कोई एलिमेंट चूज करेंगे, एक या दो, सेट बी में हमेशा एक ही इमेज मिलना चाहिए तो हमारा फंक्शन कंसीडर होता है। इसी बात को हम ग्राफिकल मेथड से पढ़ेंगे। यही बात जो इतने देर से मैंने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, इसी कॉन्सेप्ट को हमारा ग्राफ के बेस पे पढ़ना है। आइए फिर से देते हैं डिफिनेशन। फॉर एनी गिवन या फिर एनी एक्स या फिर गिवन एक्स, जो हम चूज करते हैं आर्बिट्री या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ एक्स है, वो हमारा बिलोंग करता है डोमेन एफ में या फिर ए में। बात ये सेट ए की बात करें फिर डोमेन की बात करें। सेट ए को हम डोमेन कहते हैं देयर एग्जिस्ट ओनली वन नंबर इन इट्स रेंज, उसके रेंज में केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। वही जो बात यहाँ की है, सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के साथ एक एलिमेंट साथ मैपिंग बनाएगा, या फिर सेट बी के दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट सेट ए के साथ सिंगल एलिमेंट के साथ मैपिंग बनाएगा, तो वो हमारा फंक्शन कहलाता है। अगर ये कंडीशन आता है, ये x और ये y और ये दो एलिमेंट हो गए सेट 1 2 3, मतलब सेट b के दो एक एलिमेंट का इमेज दो एलिमेंट मिल रहा है तो मैनी वन कहलाता, सही है। लेकिन जब इसका रिवर्स हो जाए, रिवर्स कहने का मतलब है सेट ए और सेट बी हो गया हमारा, ये यहाँ पे 1 2 3 है, यहाँ पे 4 5 6 है, मैनी एलिमेंट का नंबर ऑफ इमेज मिलने लगे, मतलब सेट ए के एक एलिमेंट का इमेज हमें तीन तीन इमेज मिलने लगे, तो वो कंडीशन हमारा फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं करता। बात समझ में आ रही है? कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए सेट ए के दो या तीन एलिमेंट का इमेज में सेट बी में मिल सकता है, ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है, फुलफिल करता है। बट इसका कन्वर्स क्या है, अगर सेट बी के दो या दो से अधिक एलिमेंट सेट ए के सिंगल एलिमेंट से इमेज बनाते हैं, ये कंडीशन हमारा सेट फंक्शन का नहीं है, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, ये पूरी तरह गलत है। इसी चीज को हम ग्राफिकल मेथड से यहाँ सीखने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कंडीशन क्या है। इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट मोर देन वंस और ओनली वन सिंगल पॉइंट, मतलब ये बात कर रहा है कि हम एक ग्राफ ड्रा करेंगे फंक्शन का, उस ग्राफ में एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, मतलब वर्टिकल लाइन खींचेंगे, मतलब x की वैल्यू कोई आर्बिट्ररी चूज करेंगे, उस ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए तो हमारा फंक्शन होगा। अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है तो हमारा फंक्शन नहीं होगा। आइए देखते हैं फंक्शन ग्राफ में। जैसे हमारा ये ग्राफ है, ठीक है, हम कहीं भी आर्बिट्ररी पॉइंट ड्रा करेंगे वो हमेशा सिंगल ही पॉइंट पे कट करेगा x। हम बात यहाँ x की बात कर रहे हैं, y की बात नहीं। y तो यहाँ पे दो दो तीन तीन y की दो दो तीन तीन वैल्यू मिल सकती है, क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा x है ये y है तो x की वैल्यू चूज कर रहे हैं, x वैल्यू 1 2 3 चूज कर रहे हैं, y की सिंगल वैल्यू मिल रही है, तो वही बात यहाँ पे आ रही है। जैसे ये हमारा फंक्शन हो गया f, ठीक है, हम इसको लाइन से खींचेंगे, ठीक है, x की कोई आर्बिट्ररी वैल्यू चूज करें तो ये वहाँ यहाँ पॉइंट कट कर रहा है, यहाँ पे चूज करते हैं, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट चूज करते हैं, यहाँ कट कर रहा है, ठीक है। तो हमें x की थ्री डिफरेंट पॉइंट पे हमें थ्री डिफरेंट वैल्यू मिल रहे हैं वो ग्राफ के, ठीक है। तो ये हमारा दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सिंगल पॉइंट पे ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है। इसकी बात करते हैं, यहाँ पे अगर x की वैल्यू आर्बिट्ररी चूज करेंगे कुछ भी तो हमें क्या मिलेगा, सिंगल पॉइंट ही ग्राफ पे कर्व पे मिलेगा। लेकिन जब बात ये आती है तो ये हमारा फंक्शन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है, ये भी फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जब बात यहाँ आती है, हम अगर x की वैल्यू पॉइंट यहाँ चूज करते हैं, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, कुछ भी चूज करते हैं, तो हमें ग्राफ खींचने में हमें y की दो वैल्यू मिल रही है, मतलब x से मैंने एक वैल्यू चूज किया, y में हमें दो वैल्यू मिल रही है, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता फंक्शन को। फिर समझ में आ रही है? जैसे हमारे ये सेट ए हो गया, सेट बी हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, मैंने यहाँ से सिंगल एलिमेंट लिया, सिंगल एलिमेंट का इमेज मिले, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। या फिर एक एलिमेंट ये भी लिया, उसका सेम इमेज मिला, ये कंडीशन को हमारे सेटिस्फाई करता है। बस इसका कन्वर्स क्या हो, इसका कन्वर्स एक एलिमेंट ये कंडीशन ना हो, ये कंडीशन ना हो, ये कंडीशन होता तो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे यही कंडीशन राइज हो रहा है। x की वैल्यू मैंने क्या चूज किया है, 1 चूज किया, मान लिया x इक्वल टू 1 है, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलता है, +2 मिलेगा और -2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y की दो वैल्यू चूज कर रही है, तो यहाँ पे y की दो वैल्यू मिल रही है, x की सिंगल वैल्यू, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये फंक्शन नहीं होगा। अब बात आती है सर्कल की बात या फिर इलिप्स की बात, तो हम कहेंगे जो सब क्लोज फिगर है तो उसको कट करेंगे, तो ये भी दो पॉइंट पे कट करेगा। x इक्वल टू मैंने 1 ले लिया तो y इक्वल टू में 3 मिल रहा है, तो यहाँ पे y इक्वल टू -3 मिलेगा, मतलब कि y की दो वैल्यू मिल रही है और x की सिंगल वैल्यू मिल रही है। तो ये हमारा क्या कह रहा है, अगर सेट ए
का हम कोई एक एलिमेंट चूज करते हैं तो सेट बी में हमें एक ही एलिमेंट के साथ इमेज मिलना चाहिए। अगर सेट ए का एक इमेज एक एलिमेंट चूज करते हैं, सेट बी के दो या दो से अधिक हमें पॉइंट मिलते हैं या फिर इमेज मिलता है या फिर एलिमेंट मिलता है, तो हम उसको फंक्शन नहीं कहेंगे। हमारा टॉपिक यही है, ग्राफ ऑफ फंक्शन। हम किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे, ग्राफ की सहायता से हम फंक्शन को बता सकते हैं हमारा फंक्शन है कि नहीं है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा हम उससे बता सकते हैं कि ये जो फंक्शन गिवन है ग्राफ की हेल्प से वो हमारा फंक्शन नहीं है या फिर फंक्शन है, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं ग्राफ की सहायता से विदाउट क्वेश्चन सॉल्व किए। बात समझ में आ गई है? तो वही करा है, इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट इट्स मोर देन वंस, मतलब कि जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो एक से अधिक बार ना इंटरसेक्ट करे, एट मोस्ट वंस मतलब ज्यादा ज्यादा एक ही बार इंटरसेक्ट करे, दो बार ना जाए। तो यही कंडीशन है हमारा फंक्शन होने का। अगर दो बार इंटरसेक्ट करता है तो हमारे फंक्शन की कंडीशन को वेरी सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये केस हो जाएगा जो कि सिंगल एलिमेंट का दो एलिमेंट के साथ इमेज मिल रहा है, सेट ए के सिंगल एलिमेंट सेट बी के दो एलिमेंट के साथ इमेज मिल रहा है, ये हमारा फंक्शन कंडीशन नहीं है। तो वही कंडीशन यहाँ भी राइज हो रहा है, एक्स पर 1 चूज किया, वाई की दो वैल्यू +2 -2 फिर +3 और -3 दो वैल्यू मिल रहा है वाई की, तो हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, अब जो ये मैंने लिखा है इसको हम वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट, ये जो डिफिनीशन लिखा है ये हमारा वर्टिकल लाइन टेस्ट, फंक्शन को हम जब चेक करने के लिए एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो यही वर्टिकल लाइन टेस्ट ही कहलाता है। ये जो हमारी एक प्रकार की डिफिनीशन है, ये पूछा जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है। तो वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है, किसी फंक्शन को वेरीफाई करने के लिए कि वो फंक्शन है कि नहीं है, वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वो उसके लिए हमें ओनली वन पॉइंट मिलना चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग टू एक्स, मतलब वाई हमें एक सिंगल पॉइंट मिलना चाहिए या फिर सिंगल एलिमेंट मिलना चाहिए, फिर सिंगल कोऑर्डिनेट मिलना चाहिए। अगर दो अप एंड डाउन मिलता है या फिर अप ही अब दो कोऑर्डिनेट मिलते हैं, जैसे अगर यही हमारा सर्कल यहाँ पे हो जाए, बीच में हो जाए, यहाँ पे हो जाए, फिर यहाँ पे हो जाए, यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा दो पॉइंट पे, यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे भी दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, फिर पैराबोला हो जाए तो यहाँ पे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ भी इंटरसेक्ट करेगा, मतलब कि दो पॉइंट पे एक्स की एक वैल्यू वो वाई के साथ दो इमेज बना रहा है, तो ये फंक्शन कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमारा फंक्शन नहीं होगा। आज की टॉपिक यही थी कि हम ग्राफ की सहायता से फंक्शन को वेरीफाई कर पाए या फिर फंक्शन को बता पाए ये हमारा फंक्शन है या फिर नहीं है। थैंक यू। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय अपना विचार दे सकते हैं, ताकि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन को आपके कंफ्यूजन को हम सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो बना सकें। धन्यवाद।